आज भगवान श्री कृष्ण न जाने कितने दिनों बाद, कई दिनों बाद, कई महीनों बाद हस्तिनापुर, तब अचानक से श्री कृष्ण देखते हैं कि सामने से रोती रोती उत्तरा आ रही है। श्री कृष्ण को पुकारती हुई आंखों में आंसू भर के वो उत्तरा आ रही है। आज उत्तरा ने कहा, हे प्रभु पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यं त्वत् अभयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम्। पाहि पाहि महायोगिन, हे प्रभु मेरी रक्षा करिए। क्यों? क्योंकि अश्वत्थामा ने मेरे गर्भ पर ब्रह्मास्त्र चला दिया है। अश्वत्थामा ने गर्भ को नष्ट करने के लिए उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र चला दिया। इसीलिए उत्तरा पुकार रही है, मेरी रक्षा करिए। श्री कृष्ण बोले, हे उत्तरा तू मेरे पास क्यों आई है? तेरे तो 5 ससुर हैं, तेरे 5 ससुर हैं, बड़े सामर्थ्यशाली हैं, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव। तो तुम उनकी शरण में क्यों नहीं जाते हो? उत्तरा की आंखों में आंसू आ गए। हे प्रभु नान्यं त्वत् अभयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम। हे श्याम सुंदर, इस संसार में आपसे अधिक अभय दान देने वाला दूसरा कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि इस संसार में तो जीने और मरने वाले लोग रहते हैं। इस संसार में तो जीने और मरने वाले लोग रहते हैं। हे प्रभु ये मेरी क्या रक्षा करेंगे? जो खुद ही सहारा लेते हैं वो हमको सहारा क्या देंगे? जो खुद ही सहारा लेते हैं वो हमको सहारा क्या देंगे? जो डूब रहे हैं किश्ती में वो हमको किनारा क्या देंगे? बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज श्री कृष्ण कहते हैं, हे उत्तरा तुझे मरने से बड़ा डर लगता है? उत्तरा कहती है, हे प्रभु मैं अपने जीवन की भीख नहीं मांग रही हूं। मैं अपने जीवन की भीख नहीं मांग रही हूं, बल्कि मेरे गर्भ में जो बालक है बस वो बच जाए, यही मांगने के लिए आपके पास आई हूं। मैं तो अपने बालक की रक्षा की भीख मांग रही हूं। क्यों? क्योंकि हे प्रभु अगर मेरा ये गर्भ नष्ट हो गया तो साथ ही साथ हमारा वंश भी समाप्त हो जाएगा। इतना कहकर आंखों में आंसू भर के वो उत्तरा भगवान के आगे विलाप करने लगती है, प्रार्थना करने लगती है। उत्तरा की प्रार्थना से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके उत्तरा के गर्भ की श्री कृष्ण ने रक्षा की है। तब समय आने पर उत्तरा के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ। लेकिन आश्चर्य तब हुआ, वो बालक जन्म लेते ही चारों ओर देखने लगा। वो बालक जन्म, लेकिन परीक्षित कहते कैसे हैं?
परितः श्री कृष्णस्य ईक्षणं करोति यः सः परीक्षितः। परितः माने चारों तरफ। परितः माने क्या है? चारों तरफ, अर्थात चारों तरफ श्री कृष्ण को देखने की जो इच्छा करे वही है परीक्षित। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके ही तो परीक्षित की रक्षा की। इसीलिए परीक्षित जन्म लेते ही श्री कृष्ण को ढूंढ रहे हैं, चारों ओर देख रहे हैं कि जिसने मेरी मां के गर्भ में मेरी रक्षा की है, आखिर वो परमात्मा कहां है। परीक्षित जब 36 वर्ष के हो गए, तब पांडव परीक्षित को राजगद्दी देकर हिमालय में चले जाते हैं। परीक्षित को राजा बना दिया। अब एक दिन क्या हुआ, एक काला कलूटा पुरुष, एक कोई काला व्यक्ति बैलों को सताने लगा। राजा परीक्षित पर जैसे ही, राजा परीक्षित की दृष्टि जैसे ही उस दृश्य पर पड़ी तो उनको तो क्रोध आया। धार्मिक राजा थे, उन्होंने देखा कि ये बैलों को सता रहा है। तुरंत उस काले व्यक्ति को मारने के लिए अपने धनुष पर बाण चढ़ा लिया। तब तुरंत वह व्यक्ति राजा परीक्षित के चरणों में गिर पड़ा। नते गुडाके शयशो धराणा बद्धांजलेर्वै भयमस्ति किंचित् न वर्तितव्यम् भवता कथंचन क्षेत्रे मदीये त्वम धर्म बंधु। नते गुडाकेश यशो धराणाम। राजा के चरणों में वो गिर पड़ा और कहता है, हे राजन परीक्षित, मुझे मत मारिए। मेरा नाम कलयुग है। वो कौन था? कलयुग। तो कलयुग कह रहा है राजा परीक्षित से कि हे राजन, अब सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, ये तीनों युग तो निकल ही गए। अब कलयुग का अर्थात मेरा ही तो नंबर है, अब मेरी ही बारी है। चौथा युग कलयुग। इसीलिए हे राजन परीक्षित, आप मुझे भी कहीं रहने के लिए स्थान दे दो, जगह दे दो, ठौर दे दो। तब राजा परीक्षित ने शराब, जुआ, वैश्यालय और कसाई खाना, ये 4 जगह कलयुग को दे दी। क्या क्या? शराब, जुआ, वैश्यालय, कसाई खाना।